Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notified every time. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड की एक आर्टिकल के जरिए अपडेट करने की कोशिश है। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये चीज़ जो है पूरी तरीके से दिख भी रही होगी। तो जेके टायर और इंडस्ट्री लिमिटेड की एक सब्सिडरी है और उस सब्सिडरी का एक रिज़ल्ट आया है, यानी Q3 के नतीजे रिलीज़ किए गए हैं और उसको लेकर के आपने कल के दिन यानी 14 जनवरी 2021 को थर्सडे के दिन आपने देखा था कि इसके अंदर ज़बरदस्त हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली थी। इसकी सब्सिडरी है जिसका नाम है, आप ध्यान से देखें तो आपको स्क्रीन पे भी आपकी दिखाई दे रहा होगा, कैवेंडिश इंडस्ट्रीज़। जी हाँ, कैवेंडिश इंडस्ट्रीज़। कैवेंडिश इंडस्ट्री एक तरीके की सब्सिडरी है जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज़ की, और कैवेंडिश इंडस्ट्रीज़ ने रिलीज़ किया है अपने Q3 के नतीजे को, जिसको लेकर के जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम लोगों को कल के दिन भी तेज़ी देखने को मिली थी। आपने नोटिस किया होगा कल के दिन जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर 5% तक की तेज़ी हम लोगों को देखने को मिली थी और 87.25 जो कि इंट्राडे अपने हाई के आसपास 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड हो रहा था बीएसई के ऊपर। और यहाँ पे कंपनी की सब्सिडरी की तरफ से जो रिज़ल्ट आया है वो 2 से 3 गुना जंप होता हुआ दिखाई दिया है Q3 के अंदर, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस 3 महीने की बात हो रही है यहाँ पे। कैवेंडिश इंडस्ट्रीज़ जो कि एक जेके टायर की एक ओन्ड सब्सिडरी है, इन्होंने एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिखाया है Q3 के अंदर, क्योंकि इनके EBITDA, राइट, आपको समझ में आ रहा है, EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। इस वैल्यू के बारे में हम लोग किसी दूसरे वीडियो के अंदर जानेंगे कि ये क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे समझिए कि ये किसी भी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। तो यहाँ पे 128% इनके लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप दिखाई दिया है EBITDA के अंदर Q3 के लिए, और 150 से यानी 157 करोड़ रुपए इसकी जो EBITDA वैल्यू है Q3 के लिए निकल के आती हुई दिखाई दी है। सेल्स अगर आप देखें तो 30% ऊपर इनके हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो टोटल वैल्यू है उसकी 788 करोड़ रुपए। ईयर ऑन ईयर बेसिस का मतलब कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में इनके अंदर 30% की गिरावट थी इनके सेल के अंदर, इस बार 30% जंप है। आई होप आप मेरी बात को जो है पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैनेजमेंट जो है इस कंपनी का इस प्रॉफिट को लेकर के क्या जवाब देता है। मैनेजमेंट का कहना है कि जो सेल्स हुई हैं उसमें जो सेल्स के वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है वो ट्रक टायर्स, रेडियल और बायस और एलसीवी एंड एग्रीकल्चरल टायर्स की बढ़ती हुई डिमांड का नतीजा है। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई कंट्रीब्यूशन पे किया है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा हाई कंट्रीब्यूशन। कैवेंडिश जो है इस क्वार्टर के दौरान अपने तीनों प्लांट्स को ऑपरेट किया 95% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर, यानी इनके 3 प्लांट्स थे, तीनों प्लांट्स को ये 95% ये यूटिलाइज़ कर रहे थे, यानी 5% ही ऐसा पार्ट था जो यूटिलाइज़ नहीं हो रहा था, बाकी फुल ऑन ऑपरेशनल था, फुल ऑन ऑपरेशन हो रहा था अपने इनके प्लांट्स के ज़रिए, और जिसको लेकर के इतना बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन्होंने अपने ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज़ के ज़रिए दिखाया है, राइट। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स के आधार पर ऐसा ये कर पाए हैं, लेकिन जो मेजर पैरामीटर्स थे आपको बता दिया। और ये जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है काफ़ी मजबूती के साथ, और इनके सारे के सारे सेगमेंट के अंदर,
राइट। तो ये जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज़ की एक सब्सिडरी है। अभी जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रिज़ल्ट है वो Q3 का वो 21 जनवरी 2021 को रिलीज़ किया जाएगा। तो आप लोगों को नज़र बना के रखनी है, धमाका हो सकता है 21 जनवरी 2021 को, क्योंकि धमाके की खबर अभी से आपको सुनाई दे रही होगी। ओके, आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे Q3 के लिए अनऑडिटेड रिज़ल्ट रिलीज़ किया जाएगा 21 जनवरी 2021 को, क्योंकि यहाँ पे इस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी गई है। कंपनी ने चीज़ अपडेट करी BSE फाइलिंग के टाइम पे। ओके, तो ये पॉइंट्स थे जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए थे अगर आप जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर होल्ड करते हैं। और आप नहीं भी होल्ड करते हैं तब भी आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके अंदर एक बार एनालिसिस कर सकते हैं। Okay, so this is all for this video. I hope you got information regarding this. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इनकरेज करना चाहते हो, उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।